भाइयों रात के 12:05 का शो देख के आया हूँ और आई थिंक ये लाइफ में पहली बार होगा जब मैंने इतनी जल्दी और ऐसे टाइम पे कोई मूवी देखी है। बिकॉज जनरली मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं जाता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ तो ऐसे ही कि भाई 2 दिन बाद चले गए या 1 दिन बाद दोपहर में चले गए। बट भाई पहली बार मैं गया रात के 12:05 पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने IMAX पे एंड इट वॉज डीमन स्लेयर। भाई लाइक मजा आ गया भाई। क्या एक्सपीरियंस था सही बताऊं तो एकदम ही चुम्मा निकल गई भाई अंदर से। भाई मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है कि रात में मैं 4-5 बजे सोया हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि भाई करके जल्दी से डाल देते हैं। देखो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटी कासल जो मूवी आई है डीमन स्लेयर की उसके बारे में। तो आधी वीडियो नॉन स्पॉइलर होगी और जहां से मैं स्पॉइलर देना स्टार्ट करूंगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो वहां से तुम चाहो तो छोड़ देना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं नॉन स्पॉइलर की। अब मैंने देखा 12:05 का शो यानी रात के एकदम मिडनाइट का शो। शुरू में तो भाई लोग ही नहीं थे, मुझे लगा कि मेरा काट दिया। वहां पे इतनी सारी बुकिंग दिखा के कुछ तो फेक वेक कर लिया और भाई अब देखनी पड़ेगी 2-3 लोगों में। बट धीरे धीरे लोग आए और क्राउड अच्छा खासा हो गया। जो चीज मेरे को पूरी मूवी में चुभी है ना वो ये थी कि भाई क्राउड जो था भाई वो बहुत एल था। बहुत कम चिल्ला रहे थे, बहुत कम हाइप हो रहे थे। तो पता नहीं कौन से एकदम ही अंकल लोग आ गए थे पता नहीं, बट या क्राउड काफी एल था। देखो मूवी की बात करते हैं। द मूवी इज गुड बट परफेक्ट नहीं है। जो कुछ फाइट्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हैं बट मेजोरिटी ऑफ फाइट्स ना बहुत ज्यादा हिट नहीं होती। और एक कैरेक्टर की फाइट तो भाई लिटरली फालतू में इतनी लंबी चला दी है। मैं लाइक उसके बारे में अभी स्पॉइलर वाले में बात करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर तुम लोगों ने मूवी देख रखी है तो। एनिमेशन इज ग्रेट एज ऑलवेज। फाइट सीन्स अच्छे हैं बट देखो इसकी एक चीज है कि इसके फाइट सीन्स उतने अच्छे नहीं है जितने हमें प्रीवियस मूवीज में मिले हैं। लाइक एकदम धड़ 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 स्वॉर्ड चल रही होती है और भाई लाइक पीक चल रहा होता है लिटरल एकदम। एनिमेशन और फाइट सीन्स उतने अच्छे नहीं है बट फाइट सीन्स अच्छे हैं काफी। मुझे देखो पर्सनली जो मेरी पर्सनल दिक्कत हो गई इस मूवी के साथ वो हो गई म्यूजिक। अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर शुरू से फॉलो करा है तो तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर में म्यूजिक का पार्ट ना बहुत बहुत बड़ा है। लाइक कैरेक्टर के BGMs और जैसे जब तुम्हें याद होगा कि रेनगोकू और अकाजा की फाइट होती है तो जब वो BGM जो पीछे बज रहा होता है अकाजा वाला रेन गई गकू ऐसे मतलब कुछ तो बज रहा होता है। मैं बजा दूंगा यहाँ पे गई गकू। भाई वो लाइक पीक मोमेंट था, सही में मजा आ रहा था। बट मूवी में वो BGM एक बार भी यूज नहीं करा गया और मूवी में ना जो फाइट सीन चल रहे होते हैं उस टाइम पे BGM और जो म्यूजिक होता है वो उतना अच्छा नहीं है जितना और प्रीवियस सीजन्स में और मूवीज में रहा है। लाइक फाइट सीन्स इतने पीक हैं, अगर उसमें वहां पे म्यूजिक भी भाई एकदम तगड़ा सा पीक होता ना तो लाइक और मजा आ जाता। बट मैं ये छोटी मोटी कमी निकाल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है बट मैं बता रहा हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है बट मूवी परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेटर हो सकती थी या फिर मुझे नहीं पता कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी। बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एनिमे थिएटर एक्सपीरियंस था और मेरी एक्सपेक्टेशन सही में बहुत क्रेजी वाली थी, एकदम एंड गेम वाली की भाई लाइक पागलों की तरह चिल्ला रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और क्राउड एल था। सो हो सकता है कि मैं भाई एक्सपेक्टेशन एकदम ही अपरंपार लेके गया था और उसके चक्कर में कुछ नहीं हो पाया। बट सही में भाई मूवी देखने का भाई एक्सपीरियंस था लिटरली भाई लाइक मजा आ गया भाई। सारे इमोशनल सीन्स, सारे फाइट सीन्स लाइक सब तुम्हें गूज़बम्स दे रहे हैं लिटरली। तो अगर तुम एक डीमन स्लेयर के फैन हो और तुमने डीमन स्लेयर पहले से देख रखा है तो भाई तुम्हारे लिए गो फॉर इट है, डेफिनेटली जाओ। मतलब मिस तो तुम्हें करना ही नहीं है फिर तो। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने जो पुराने सारे सीजन हैं वो रिकैप में देखे हैं, लाइक सीजन ऑफिशियली नहीं देखे, बस उसका रिकैप देख लिया है और फिर तुम इस मूवी को देखने जाते हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। बिकॉज तुम इतना इमोशंस फील नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए बस वो एक नॉर्मल मूवी की तरह होगी। अब कर लेते हैं कुछ स्पॉइलर टॉक। स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो वीडियो को यहीं लीव कर दो। जब मूवी देख लो उसके बाद प्लीज वापस आ जाना। मूवी स्टार्ट होती है, उसमें मूवी में थोड़ा सा रिकैप दिया जाता है कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। मुजान आ गया था, घुस गया था और लाइक ऑरा फार्मिंग कर रहा था आधे घंटे तक। तो फिर उसके बाद वो जो उनका मास्टर है उनकी वैसी तैसी मचा देता है। मतलब उनकी क्या मचाता है, वो खुद ही अपने आप को फोड़ देता है। तो वहां पे सारे हाशिरा आ जाते हैं और फिर वो ले जाता है सारे हाशिरा को अपने इन्फिनिटी कासल में। भाई मूवमेंट पीक था वो। फिर हम देखते हैं एक फाइट शिनोबू जो कि अपनी इंसेक्ट हाशिरा है वर्सेस अपर रैंक मून। आई मीन वो अपर रैंक का दूसरा वाला डीमन जो कि बहुत भाई बढ़िया सा बंदा है, मतलब देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो उससे फाइट होती है। पर्सनली मेरे लिए फाइट बहुत अननेसेसरी थी बिकॉज मैं मूवी को एकदम तगड़ा लेके बैठा था और स्टार्ट में इतना मजा आ रहा था, एकदम इंट्रो म्यूजिक आ रहा है, सब आ रहा है और फिर ये वाली फाइट दिख रही है। देखो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ शिनोबू का। लाइक वो मेरे लिए कैसी कैरेक्टर है कि आई जस्ट डोंट फील एनीथिंग फॉर हर। जैसे तानजीरो है, जेनेत्सु है, इनोसुके है, भाई इनकी फाइट्स होती है ना भाई लाइक मजा आता है। लाइक किसी भी हाशिरा की कोई भी जो पॉपुलर हाशिरा है उसकी फाइट होती है, मजा आता है। बट इंसेक्ट हाशिरा मेरे को उतनी फेवरेट
फेवरेट नहीं है। तो जब उसकी फाइट हुई और वो भाई अच्छा खासा सेगमेंट खा जाती है मूवी का, तो वो जो फाइट चल रही है और फालतू में वो मर गई, लाइक वो इतना हिट नहीं हुआ सही बताऊं तो। उसकी जगह अगर और किसी की फाइट डाल देते ना, उसकी जगह अगर इनोसुकी की एक फाइट दिखा देते तगड़ी सी, तो मजा आ जाता। बट आई अंडरस्टैंड कि उसका भी कैरेक्टर आर्क कंप्लीट करना था एंड तो लेकिन बट मेरी वो कंप्लेन यही थी कि मेरे को उस चीज से ज्यादा मजा नहीं आया। अगर उस वाले पार्ट को ये लोग मूवी कहीं बीच में डाल देते तो अभी थोड़ा सही रहता, थोड़ा शॉर्ट कर देते तो अभी थोड़ा सही रहता, बट एकदम मूवी के स्टार्टिंग में वो वाली फाइट दिखाना डजंट मेक सेंस। तो ये वाली जो फाइट थी ना बहुत फॉरगेटेबल थी मेरे लिए। उसमें कुछ मोमेंट्स थे जो कि भाई बहुत अच्छे थे और भाई मैं चिल्लाया उन मोमेंट्स पे, लाइक मजा आया, बट मेजोरिटी ऑफ फाइट फॉरगेटेबल। जो दूसरी मेरी प्रॉब्लम थी मूवी के साथ वो थी भाई कि जेनित्सु का पोटेंशियल वेस्ट कर दिया। लाइक जब जेनित्सु को हम लोग लास्ट सीजन के एंड में देखते हैं गिरता हुआ एंड यू सी कि भाई ही हैज कंप्लीटली चेंज्ड, उसने आंखें खोल रखी हैं अपनी और वो सीरियस हो गया है। भाई मैं बता नहीं सकता भाई मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था उसके कैरेक्टर के लिए। मैं फट रहा था कि भाई जेनित्सु तो भाई माँ ही मतलब कर देगा एकदम ही ऐसी तैसी सबकी। बट वो जो फाइट होती है उसकी कुछ टाइम मजा आता है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम भाई लाइक मेरे को लगा कि भाई बेटर हो सकता था, जेनित्सु का और ज्यादा ऑरा फार्मिंग एकदम तगड़ी वाली करी जा सकती थी कि लाइक मजा ही आ जाता। या फिर ये भी हो सकता है ये मेरी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी। और फिर आती है भाई अकाजा और तांजीरो की फाइट, मतलब तांजीरो और ग्यू साथ में और अकाजा की फाइट। भाई इट वाज पीक, इट वाज परफेक्ट टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल। लाइक मजा आ गया भाई उनके फाइट में। जो एनिमेशन चल रहा था उस टाइम पे, जो भाई इमोशंस चल रहे थे, वो फील हो रहा था कि भाई तांजीरो भाई इसको मारना चाहता है, इसने जो रेनकुकी के साथ किया है। और भाई अकाजा इज सो फकिंग कूल भाई, लाइक किसको नहीं पसंद भाई अकाजा, ना उसके पास स्वॉर्ड है ना कुछ है, भाई मुक्कों से ही पेलता रहता है। लाइक भाई मजा आ जाता है भाई अकाजा को लड़ते देख के। अपने को अकाजा की बैक स्टोरी देखने मिलती है जो कि काफी लंबी थी भाई, सही बताऊं तो मतलब मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ा था कि अभी हम लोग दोबारा प्रेजेंट में आएंगे, बिकॉज वो बहुत लंबी चली थी उसकी पास्ट वाली स्टोरी। बट स्टोरी उसकी बहुत अच्छी थी, लाइक मेरे को भाई मजा आया भाई और मस्त कनेक्शन बैठ गया। और भाई कहानी में अगर लड़की होती है तो कनेक्शन तो बैठ ही जाता है, मतलब लाइक लेकिन मजा आ गया भाई। उसकी स्टोरी काफी अच्छी थी और कनेक्टेड करवा देती है उसके कैरेक्टर से। भाई मेरे भाई अकाजा को हरा नहीं पाए ये लोग, ठीक है ना, उसने खुद अपने आप को मारा है तब जाके हरा पाए अकाजा। भाई लव यू भाई, मतलब मैं डेमन को लव यू बोल रहा हूँ, बट ओके अपना भाई भी सॉफ्ट ही निकला भाई, लड़की के लिए पिघल गया। मूवी की एक चीज ये है कि मूवी ना कोई क्लिफ हैंगर पे एंड नहीं होती है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये एकदम ना क्लिफ हैंगर पे हमें लटका छोड़ देंगे एकदम ही, फिर 2 साल हम अपनी मराते रहेंगे। बट नहीं, काफी अच्छा रहा और एक सही पॉइंट पे एंड किया है, ऐसे कुछ क्लिफ हैंगर पे नहीं छोड़ा, काफी सही एंड होती है। क्या चीज बहुत अच्छी है, फाइट सीन्स, एनिमेशन, इमोशन, कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मैंने डीमन स्लेयर पे एक अलग से वीडियो बना रखी है, तुम लोग देख सकते हो, देखना चाहो तो वीडियो के एंड में आ जाएगा। और अकाजा की बैक स्टोरी मेरे को बहुत पसंद आई। और ऐसी क्या चीज है जो कि काफी इंप्रूव हो सकती थी, म्यूजिक चॉइसेस बहुत बेटर हो सकती थी, जेनित्सु वाली फाइट बहुत बेटर हो सकती थी और शिनोबू वाली फाइट उसकी जगह मतलब कुछ और आ सकता था या उस फाइट को बेटर करके शॉर्ट करा जा सकता था। दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ इन्फिनिटी कासल। मूवी मुझे बहुत पसंद आई भाई, जस्ट गो फॉर इट एंड एक्सपीरियंस दिस शिट भाई, लाइक इट वाज रियली गुड। अब मैं देखूंगा चेनसो मैन, फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं चेनसो मैन की मूवी देखूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को। और लाइक मेरे घर वाले आए हुए हैं तो उसकी वजह से मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वरना मैं एकदम ऐसे हो जाता हूँ। तो या बाय बाय, चुम्मा लेके जाया करो यार तुम मेरी।